हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूल के बारे में। फ्यूल की डेफिनेशन, इसका दहन कैसे होता है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फ्यूल होता क्या है। फ्यूल मीन्स ईंधन। तो वे पदार्थ जो दहन के पश्चात अधिक मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करते हैं वे कहलाते हैं ईंधन। जब हम इनका दहन करते हैं तो उसके बाद हमें एनर्जी देते हैं और लाइट देते हैं। जैसे आप एग्जांपल घर में देखते ही हो, आग जलाओ तब भी आपको एनर्जी भी मिलती है और उससे एक लाइट भी देखने को मिलती है। तो ईंधन की ये डेफिनेशन हो गई। अब आगे हम देखते हैं इसका दहन कैसे होता है। ईंधन एक दहनशील पदार्थ है जिसमें कार्बन एक प्रमुख अवयव के रूप में होता है जो जलाने पर अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो जो हमारा ईंधन है इसमें मेन अवयव क्या होता है, कार्बन होता है। और ऊष्मा जो हमें प्राप्त हो रही है वो इसे जलाने पर हमें प्राप्त होती है। इसे घरेलू कार्यों तथा उद्योगों में प्रयोग करते हैं जो जलाने पर अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। ईंधन के दहन के समय अवयवी तत्व कार्बन तथा हाइड्रोजन आदि के परमाणु ऑक्सीजन से सहयोग करते हैं, जिससे दहन के पश्चात ऊष्मा तीव्र गति से मुक्त होती है। यह ऊर्जा इन एटम्स के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स के रीअरेंजमेंट के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। मीन्स जब हम दहन करते हैं ईंधन का, उस समय जो अवयवी तत्व है कार्बन, हाइड्रोजन, ये सभी इनके परमाणु ऑक्सीजन से संयोग करते हैं और इसके बाद दहन होता है। उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, यह एनर्जी एटम्स के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के रीअरेंजमेंट के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, जिससे अनेक नए यौगिक जैसे CO2, H2O आदि का निर्माण होता है। इन नए बने उत्पाद में सन्निहित ऊर्जा बहुत कम होती है, इसीलिए हुई ऊर्जा क्रियाकारकों और उत्पाद के सन्निहित ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होती है। जैसे ईंधन और ऑक्सीजन, ये दोनों, इनकी जो एनर्जी होगी ये अधिक ऊर्जा होगी, जबकि जो बनने वाला प्रोडक्ट है और जो मुक्त हुई ऊर्जा है उनकी मात्रा कम होगी। आगे हम बात करें तो कोयला और पेट्रोलियम ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं। इन ईंधनों को संचयित ईंधन कहते हैं क्योंकि यह भूपर्पटी में पाए जाते हैं। इन्हें फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। दहन के बाद हम बात कर लेते हैं अच्छे ईंधन में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। एक जो अच्छा ईंधन माना जाता है उसमें ये विशेषताएं होनी चाहिए, जैसे ठोस ईंधन में गैसों के वाष्पशील पदार्थों की मात्रा बहुत कम होना चाहिए। जब हम सॉलिड ईंधन को जलाएं तो उससे जो वाष्पशील पदार्थ है वो कम क्वांटिटी में निकले, ये इसकी एक विशेषता होनी चाहिए। दूसरा, इसका कैलोरीफिक मान अधिक होना चाहिए। ईंधन अधिक सस्ता और सरलतापूर्वक उपलब्ध होना चाहिए। फोर्थ हो जाएगा, जलाने पर विषैली गैसें उत्पन्न नहीं होना चाहिए तथा धुआं बहुत कम मात्रा में निकलना चाहिए। तो जैसे अगर हम ईंधन को जला रहे हैं तो उससे कोई ऐसी हार्मफुल गैसें ना निकले जो हमें नुकसान पहुंचाए और धुआं कम मात्रा में निकले। फिफ्थ हो जाएगा, राख के अवयव कम मात्रा में बचना चाहिए। एंड लास्ट हो जाएगा, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भंडारण करने में सुविधा होना चाहिए।